अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो इस किया था मैट्रिक्स अब एक्सरसाइज 3.2 थी, उसमें हमने किया था कि ए इज़ आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की थी और स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन को रिवाइज किया था। और ये हमने किया था कि स्केलर कोई सा भी आपके पास जो है स्केलर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लें तो वो आपके पास क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। इसी तरह से कोई सा भी डायगोनल मैट्रिक्स है अगर वो हम लेते हैं तो उसका जो इन्वर्स आएगा वो आपके पास क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे आपका फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो है कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी एचुलन फॉर्म और रिड्यूस एचुलन फॉर्म जो है वो हमें पता होना चाहिए कि एचुलन फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होता है, रिड्यूस एचुलन फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होती है। उसको हमने यहाँ पे करना है कि फर्स्ट आपके पास जो है वो एचुलन फॉर्म क्या आपके पास दिया जाता है और रिड्यूस एचुलन फॉर्म जो होती है वो आपके पास क्या दी होती है। उस चीज़ को हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने प्रूव करना है कि एचुलन फॉर्म हमारे पास क्या है और रिड्यूस एचुलन फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे अब आपके पास डेफिनेशन दी गई है एचुलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के। एचुलन फॉर्म जो होती है किसी भी मैट्रिक्स की जो आपके पास एचुलन फॉर्म दी जाती है वो आपके पास क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है कि अ मैट्रिक्स आपके पास इज सेड टू बी इन एचुलन फॉर्म, कि आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एचुलन फॉर्म में कहलाएगा। इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, अगर कोई उसके अंदर जो है वो आपके पास फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स दिया जाए। ऑल द जीरोज रोज, आपके पास के तमाम जितनी भी उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो जीरो रोज हैं आर बिलो द नॉन जीरो रो ऑफ ए, वो आपके पास क्या होने चाहिए कि जो नॉन ज़ीरो रो है उसके बिलो आपके पास तमाम एलिमेंट जो आपके पास हैं वो उसके नॉन ज़ीरो रो के नीचे आपके पास होने चाहिए। वो आपके पास क्या कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एचुलन फॉर्म और रिड्यूस एचुलन फॉर्म जो है उसको हम कर रहे हैं। फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एचुलन फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। एचुलन फॉर्म आपके पास कब होती है, जब उसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि आपके पास दिया गया है आप मैट्रिक्स कोई भी दिया गया है कि एक आपके पास जो है कि ऑल द नॉन ज़ीरो, जितने भी आपके पास ज़ीरो रोज़ होंगी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ज़ीरो रोज़ दी जाती हैं वो बिलो द नॉन ज़ीरो के एक, आपने सपोज करो कि आपने ए मैट्रिक्स एक लिया, ए मैट्रिक्स आपने लिया, उसमें जो है वो आपके पास जो एक एलिमेंट है वो आपके पास फर्स्ट उसका एलिमेंट आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। यानी कि आपने मैट्रिक्स जो लिया उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास सपोज कर लो कि वो आपके पास 1 है, तो उसके बिलो यानी कि उसके जो नीचे तमाम एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया जाता है उसकी जो एंट्री नॉन ज़ीरो है उसके बिलो जो आपके पास एंट्रीज आएंगी रो की वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉन आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। ये एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन एचुलन फॉर्म की आपके पास ये है कि द नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ अक्रिंग के जितने भी आपके पास जो ज़ीरो हैं वो आ रहे हैं बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन द, आपके पास के बिफोर द फर्स्ट एंड नॉन जीरो एंट्री के कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट की एंट्री से पहले ऑन द ईच ऑफ द नॉन जीरो रो इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ द जीरोज, कि आपके पास जो उसकी नॉन जीरो रो है कि वो ईच नॉन जीरो रो इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ जीरोज, उनके जो आपके पास नॉन जीरो हैं वो आपके पास ग्रेटर होने चाहिए जो उसके नॉन जीरोज दिए जाते हैं। दैट अपीयर बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इन एनी प्रोसीडिंग रो, से किसी भी अगली रो के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स प्रोसीडिंग रो के अंदर एलिमेंट्स आने चाहिए वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो ग्रेटर दैन होने चाहिए जो प्रीवियस आप उसकी रो करोगे उसके लिए। अगेन से कि आपके पास के ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव द एनी जीरो रोज, आपके इसको अदर में भी कह सकते हैं कि ऑल जीरो आपके पास जो डेफिनेशन आ गई, ऑल द नॉन जीरो रोज आर अबव द जीरो रोज के तमाम आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर फर्स्ट एंट्री आपके पास जो है वो नॉन जीरो है तो उसकी जो अगली एंट्री उसके जो बिलो आपके पास एंट्री होगी वो आपके पास क्या होगी, जीरो की होगी। नेक्स्ट है उसकी आपके पास के द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द नॉन जीरो रो इज, आपके पास के फर्स्ट एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी किसी भी नॉन जीरो रो के अंदर, इज टू राइट द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज द ईच प्रोसीडिंग रो, कि आपके पास अगर यहाँ पे आपके पास सपोज यहाँ पे ये एंट्री आपके पास क्या आ गई है, नॉन जीरो आ गई, जीरो आपके पास आ गई, नेक्स्ट आपके पास क्या जब 1 दी, इससे जो नेक्स्ट आपके पास एंट्री होनी चाहिए वो आपके पास जीरो, और इसकी जो बिलो होनी चाहिए वो भी एंट्री जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास है द नंबर ऑफ द जीरोज, के आपके पास जो जीरो आ रहे हैं अक्रिंग बिफोर, इसके पहले आपके पास द फर्स्ट नॉन जीरो रोज के नॉन जीरो रो में जो बिफोर पहले आपके पास जीरो आ जाता है इन एंट्री ईच नॉन जीरो रोज इज द ग्रेटर देन, और उसकी जो ये एंट्री है वो आपके पास करनी चाहिए जीरो से ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोज दैट अपीयर बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो रोज, जो कि आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो रोज के अंदर जो है वो आपके पास पहले से अगर एंट्री आ जाती है तो वो आपके पास कहलाएगा।
इसके बाद आपका पीरियड क्या दिया बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रोसीडिंग रो, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट आपके पास प्रोसीड करनी है, आपने जो रो उसकी प्रोसीडिंग करनी है, आपने जो रो प्रोसीड करनी है उसमें आपके पास जब उसके फर्स्ट है नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक सेट दिया गया 0 1 0 2 2 0 0 5। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 0 आ गया था, तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली है कि आपके पास जो है वो ज़ीरो ही आना था। यहाँ पे अब इसकी एंट्री क्या थी, वो 1 थी, तो 1 है इसके नीचे जो प्रोसीडिंग रो है उसकी एंट्री आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और प्रोसीडिंग जो है वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आपके पास आना चाहिए। इसी तरह से ये आपके पास दिया गया था 0 है, उसकी नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या दी गई है, -1 -2 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास जो है मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या थी, 2 थी, और इससे नेक्स्ट और इससे नीचे जो बिलो है वो आपके पास एंट्रीज क्या आ जाती हैं, 0। नेक्स्ट आपके पास ये 1 है, 1 के जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर आपके पास कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी एंट्री फर्स्ट क्या है, नॉन ज़ीरो है, नेक्स्ट आपके पास जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, इसकी फर्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो है, नेक्स्ट आपके पास एंट्री और इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 0 होने चाहिए। इसी तरह से इसका सेकंड एलिमेंट उसके फर्स्ट ऊपर अबव और बिलो जो है वो आपके पास 0 है। थर्ड इसके बाद आपके पास एंट्रीज इसकी जो आपके पास ऊपर अबव एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 0 आपके पास आ रहे हैं। इसको हमने रिजॉल्व करना है कि आपके पास जो तमाम एंट्रीज हैं वो आपके पास होने। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे इसकी फॉर्म आपके पास आ रही है कि आपके पास मैट्रिक्स है, इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो आपके पास जो कॉलम की हैं वो जीरोज दी गई हैं। यहाँ पे भी सेकंड आपके पास एंट्रीज की प्रोसीडिंग जो आपके पास है वो आपके पास क्या जीरोज दी गई हैं। अब ये आपके पास क्या कहलाएगी, एचुलन फॉर्म कहलाएगी। एचुलन फॉर्म में आपके पास क्या है कि अगर फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके तमाम जो बिलो एंट्रीज आएंगी वो आपके पास क्या होंगी, नॉन जीरो आपने लेनी है। इसके बिलो जितनी भी आपके पास वैल्यूज आती हैं वो आपने क्या लेनी है, नॉन जीरो वैल्यूज लेनी है। ये आपके पास क्या कहलाएगी, एचुलन फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है रिड्यूस एचुलन फॉर्म। अब ये आपके पास जो एग्जांपल दी गई थी, आपके पास 0 1 0 2 0 0 0 5 और 0 -1 -2 ये आपके पास, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया 4 1 0 आपके पास, और 1 2 3 आपके पास 0 0 और 0 0 2 आपके पास। ये तमाम जो आपके पास वैल्यूज बन रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, वो आपके पास ए बी एंड सी आर नॉट इन द रो एचुलन फॉर्म, कि ये आपके पास क्या रो एचुलन फॉर्म नहीं है। डी एच आई जे इन आर रिड्यूस एचुलन फॉर्म, रेस्ट ऑफ द एचुलन फॉर्म के ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं डी ई एफ जी हमने जो लिए नीचे 1 2 3 ई 0 एफ आपके पास, और ये जी ये आपके पास क्या आ रही हैं, रिड्यूस एचुलन फॉर्म्स आ रही हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास एलिमेंट इन ईच रो ऑफ एन एचुलन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ पाइवट रो। आपके पास के कोई भी एक आप लेते हो मैट्रिक्स लेते हो, उसमें अगर जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, यानी कि ज़ीरो के अलावा आपके पास आ रही है। सपोज आपने ये मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, इसमें फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है, 2 है। यही आपके पास आपके पास क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द एचुलन मैट्रिक्स। आपके पास एक एचुलन मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें जो फर्स्ट एंट्री अगर आपके पास क्या है, नॉन जीरो दी गई है, इस कॉल्ड अ पाइवट एलिमेंट। वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट एलिमेंट कहलाएगा ऑफ दैट रो, उस रो का। और अ कॉलम कंटेनिंग अ पाइवट रो इज कॉल्ड अ पाइवट कॉलम, और जिसके यानी कि कॉलम के अंदर वो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट कॉलम कहलाएगा। एंट्रीज तमाम एंट्री कोई भी एक ऐसा आपके पास, द फर्स्ट आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द एचुलन मैट्रिक्स, आपके पास फर्स्ट आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट की किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये जिस तरह से फॉर्म दिया गया है कि एलिमेंट जो है अगर वो आपके पास नॉन जीरो है, यानी कि ज़ीरो के अलावा अगर आपके पास दिया जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट एलिमेंट ऑफ दैट रो, के उस एलिमेंट का आपके पास पाइवट एलिमेंट कहलाएगा। और कॉलम कंटेनिंग अ पाइवट आपके पास, और जिस कॉलम के अंदर ये आपके पास पाइवट एलिमेंट पाया जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट कॉलम्स कहलाएगा। पहले फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन की है वो हमने क्या की है, एचुलन फॉर्म की हमने की है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, रिड्यूस एचुलन फॉर्म है, ठीक है। एचुलन फॉर्म आपने उसकी डेफिनेशन की थी कि उसके अंदर तमाम जो एंट्रीज है वो उसके प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरोज होनी चाहिए। रिड्यूस एचुलन फॉर्म में आपके पास क्या है, रिड्यूस एचुलन फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। वो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास इस फॉर्म में होगा कि एक एंट्री आपके पास जीरो है तो उसके तमाम जो नीचे एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो है। फर्स्ट आपके पास नॉन एंट्री जीरो हो जाएगी, इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी
वो आपके पास क्या आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो आपके पास, यानी कि ज़ीरो अगर एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो उसके नीचे जितनी भी आपके पास बिलो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। ये आपके पास एक्स और वाई जो है ये आपके पास क्या कहला रहे हैं, रिड्यूस एचुलन फॉर्म आपके पास है। एक्स इज़ एचुलन एंड वाई इज़ आपके पास है रिड्यूस एचुलन फॉर्म है। एक्स आपके पास क्या है, एचुलन फॉर्म है, और वाई जो है वो आपके पास क्या है, रिड्यूस एचुलन फॉर्म है। एचुलन फॉर्म के आपके पास जो है कि वो एक एलिमेंट अगर आपके पास नॉन ज़ीरो है उसके तमाम जो नीचे आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जो रिड्यूस एचुलन फॉर्म है उसके अबव और बिलो जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इट इज़ एन एचुलन फॉर्म, ये आपके पास क्या एचुलन फॉर्म लिया जाता है, पाइवट एलिमेंट ऑफ द नॉन ज़ीरो इज़ 1, और जो इसमें आपके पास पाइवट एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन द वन इज़ द ईच रो, यानी कि आपके पास ये जो आपके पास वन आ रहा है वाई के अंदर ये आपके पास क्या है, पाइवट एलिमेंट कहला रहा है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है एवरी एंट्री इन द पाइवट कॉलम इज़ ज़ीरो, आपके पास तमाम एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, वो ज़ीरो होंगी, एक्सेप्ट द पाइवट कॉलम इज एलिमेंट इज़ 1, कि पाइवट आपके पास जितनी भी उसके अंदर यानी कि वो आप रो लोगे उसके अंदर बाकी जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो या कॉलम के अंदर या रोज़ के अंदर तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, ज़ीरो होंगी। बाकी ये तमाम एंट्रीज जो हैं वो आपके पास जो है वो ज़ीरो होंगी, एक्सेप्ट आपके पास जो पाइवट नंबर ऑफ वन आपके पास पाइवट एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। अगेन से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि द फर्स्ट आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ईच रो ऑफ द एचुलन मैट्रिक्स के किसी भी एचुलन मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट एलिमेंट कहलाएगा। अ कॉलम कंटेनिंग अ पाइवट, अगर आपके पास कोई एक कॉलम है वो आपके पास पाइवट कहलाता है, इस कॉल्ड अ पाइवट कॉलम कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिड्यूस एचुलन फॉर्म आपके पास हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर के आपके पास एक्स एलिमेंट जो है वो ज़ीरो एस आपके पास 0 5 2 1 0 0 9 -1 आपके पास -1 0 0 और 0 6 आपके पास दिया जाएगा। ये आपके पास एक्स सेट जो है वो आपके पास क्या एचुलन फॉर्म है, और वाई जो आपके पास 1 3 0 0 0 आपके पास 0 0 1 और 0 आपके पास 0 0 1 ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस एचुलन फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे उसने सेकंड इसकी कंडीशन दी गई है रिड्यूस एचुलन की, कि पाइवट एलिमेंट ऑफ ईच रो आपके पास इज़ 1, आपके पास द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ आपके पास इज़ 1 इन ईच रो, के आपके पास के किसी भी रो के अंदर जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट एलिमेंट्स कहलाएगा। थर्ड इसकी आपके पास कंडीशन है कि एवरी एंट्री इन द पाइवट कॉलम इज़ ज़ीरो, के कॉलम के अंदर तमाम जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी, एक्सेप्ट द पाइवट एलिमेंट, तो भाई एक जो पाइवट एलिमेंट है उसके अलावा तमाम एंट्रीज जितनी भी होंगी उस कॉलम के अंदर वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। जिस तरह से ये आपके पास फर्स्ट कॉलम इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या दी गई है, फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है, और इसकी तमाम बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ये आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट कॉलम कहलाएगा। नोट अब आपके पास दिया गया, इट इज़ बिकॉज इट इज़ बिकम्स ईजी टू रिड्यूस द मैट्रिक्स इन एचुलट फॉर्म इफ़ इट इज़ ऑब्टेन बाय द पाइवट एलिमेंट टू बी 1। ये आपके पास अगर किसी भी आपके पास मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे उसने ये कहा है कि नोट आपने करना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसको हमने रिड्यूस करना, अगर एचुलन फॉर्म में हमें रिड्यूस एचुलन फॉर्म में जो है उसको रिड्यूस करना हमारे लिए इजी होगा अगर वी ऑब्टेन पाइवट एलिमेंट, अगर उसमें हमारे पास जो पाइवट एलिमेंट है वो अब आपके पास जो है वो 1 दिया जाए। आल्सो सम आपके पास अदर इंक्लूड्स द कंडीशन इन द एचुलन फॉर्म इंस्टेड ऑफ द रिड्यूस एचुलन फॉर्म, के आपके पास बहुत सी सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि आपके पास इंक्लूड होती हैं एचुलन फॉर्म के इसके जो आपके पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म में नहीं है। एचुलन फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स, आपके पास इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ, आपके पास हर जो आपके पास एचुलन फॉर्म है वो डिफरेंट होगी, उसके ऊपर आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाइड, बट द रिड्यूस एचुलन फॉर्म इज़ द सेम, अगर रिड्यूस एचुलन फॉर्म में जो है वो आपके पास जो होंगी वो सेम होगी। इससे रेलिवेंट अब आपके पास एक थ्योरम यहाँ पे दिया गया है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ रिड्यूस टू द आइडेंटिटी, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए, और अगर उसको रिड्यूस हम लोग करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर बाय स्क्वायर, आपके पास बाय द
सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जो सीक्वेंस दिया जाता है उसके, यानी कि पहले आपने जो है इंटरचेंज करना है, फिर आपने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड आपके पास जो है रो को मल्टीप्लाई करके स्केलर के साथ उसको किसी एक एलिमेंट में ऐड करना है, ये आपके पास उसका सीक्वेंस कहलाता है। अब यहाँ पे जो उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई है वो आपके पास ये है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, इज़ रिड्यूस टू द आइडेंटिटी, अब उसको रिड्यूस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का अगर हम सीक्वेंस लें, द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग टू परफॉर्म, तो आपके पास ये कि सेम सीक्वेंस जो है वो ऑपरेशन के आपके पास जो परफॉर्म किया जाए ऑन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वही आपके पास जो है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आपके पास जो है वो अप्लाई किया जाए ऑन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू परस्यू द इन्वर्स ऑफ द ए। अब यहाँ पे जब हमने जो है कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाता है, अगर उसका इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो हम क्या करेंगे कि वो सेम हमने जो प्रोसेस जो है वो हमने ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है, वही हमने मैट्रिक्स जो है वो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने लिया होगा उसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। तो सेम उसके जो उसमें चेंजिंग आती जाएंगी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, जो है चेंजिंग आने के बाद आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दिया जाता है इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ रिड्यूस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है उसको हम लोग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं बाय अ सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके जो इक्वलेंट हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया होगा उसके ऊपर भी हमने जो है वो वही प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। देन आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर प्रोड्यूस द इन्वर्स ऑफ द ए, यहाँ वहाँ से हम जो है वो इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ए का। आपके पास यहाँ पे प्रूव हमारे पास क्या आई जो है इक्वलेंट आपके पास है, इक्वलेंट रो ऑपरेशन ई के इक्वल है। आई हमने क्या लिया है ई1 आपके पास ई आर माइनस वन ई आर माइनस टू सो ऑन आपके पास है ई टू ई वन ए आपके पास आ जाएगा। वेयर ई आई इज़ द सुटेबल एलिमेंट्री मैट्रिक्स, आगे आपके पास है पोस्ट मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड ऑफ ए ऑफ इनवर्स, ए ऑफ इनवर्स को जब हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई ऑफ इनवर्स ए आर सोन, आप इसको कहते जाएगा ए का इन्वर्स, और ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमने जो इसको इधर आप अप्लाई कर लोगे ए का इन्वर्स इज इक्वल टू सोन आपके पास ई आर माइनस वन सोन आपके पास ये आता जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, उसमें आपके पास दिया गया एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया गया फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास जो आर है उसका हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया गया 1 0 0 के, आपके पास 0 1 0 0 0 आपके पास 1 दिया गया ओवर द आर। एक आपके पास क्या दिया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, और इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हम जो इसके यानी कि इक्वलेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी हम क्या लेंगे, ऑर्डर 3 का ही लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने सपोज करना है वो भी आप उसका क्या करोगे, आपके पास मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 के 0 1 0 आपके पास 0 0 1 आपके पास आई की 3 1 0 0 0 1 0 आपके पास 0 0 1 आपके पास आ जाएगा। वो आपके पास हमने इसका इक्वलेंट एक मैट्रिक्स लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिया है, तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 0 0 1 0 आपके पास ये फॉर्म आपके पास आ रही है, वो आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस है ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स दिया गया है इसको हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है तो वो हमारे पास क्या, उसके ऊपर हम ले करेंगे रिड्यूस आपके पास जो है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू जो है इसको हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, आपने जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कि जो आपके पास यहाँ पे ये जो के दिया गया है इसको जो है वो हमने ख़त्म करना है, कि के को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या बनेंगी। रो इक्वलेंट आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे अब हमने इस पर प्रोसेस अप्लाई किया है। सिंपल फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, एक आप प्रोसेस में क्या आपके पास क्या है 1 0 0, ये के की जगह पे जो है वो हमने 0 बनाना है। के की जगह पे हम 0 बना लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और जो आप जब ये वाला मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो देन वो आपके पास जो है उसका I3 का प्रोसेस आपके पास जो है वो इन्वर्स, उसका जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा।
I3 हमने लिया। यहाँ पे अब हम ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, बाय माइनस R3। ये जो आपके पास थर्ड रो दी गई है, ज़ीरो जो दी गई है, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, के के साथ किया है। माइनस के के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने जो है R1 के अंदर ऐड कर दोगे। ज़ीरो के साथ के को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो ही आ जाएगा। अगेन हमने ज़ीरो के साथ के माइनस के को मल्टीप्लाई किया, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। वन है, वन को माइनस के साथ करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। अब ये वाली जो रो है इसको आपने R1 में ऐड कर देना है। R3 को जो है वो आपने R1 में ऐड करना है। जब आप R3 को R1 में ऐड करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो में वन को ऐड किया वो ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड किया वो आपके पास जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, माइनस के है, माइनस के और प्लस के आप करोगे तो वो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस के प्लस के, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने क्या, वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और जो दूसरा हमने इसके इक्वलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तो ये जो आपके पास जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वलेंट लिया था ये आपके पास क्या है कि ए मैट्रिक्स का आपके पास जो है वो इन्वर्स होगा, ये जो आपके पास आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हींस आपके पास जो ये मैट्रिक्स 1 0 माइनस के 1 0 1 0 माइनस के 0 0 1 आपके पास 0 1 0 आपके पास 0 0 1 जो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो आपके पास इन्वर्स ऑफ आ ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ आ ए मैट्रिक्स आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है ए मैट्रिक्स का। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रूव हो गया। इसी तरह से अब हमने उसका जो है वो सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या मैट्रिक्स दिया गया है, ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 माइनस वन, 0 के इक्वल 0 0 आपके पास माइनस वन आपके पास, और यहाँ पे आपके पास है 1 0 0 आपके पास, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके इक्वलेंट हमने दिया, ये आपके पास क्या दिया गया है, 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो जो हमने इसके इक्वलेंट मैट्रिक्स लेना है वो भी हमने क्या लेना है, 3/3 का मैट्रिक्स लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 जो है वो हमने ले लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो 0 दिया गया है इसकी जगह पे हमने क्या करना है, 1 करना है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास R3 गिवन है, R3 आपके पास दी गई है। R3 में फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 0 दिया गया, आपके पास 1 दी गई है। तो हम अगर इसको इंटरचेंज कर दें, आपके पास R1 को जो है R1 की जगह पे R3 को ले जाएं और R3 की जगह पे R1 को हम शफल कर दें तो आपके पास ये एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास, और ये आपने जो ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो आपने बोथ के ऊपर करना है, ए के ऊपर भी करना है, ए मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने वो अप्लाई करना है, और जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने वो ही सेम प्रोसेस जो है उसको आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने इसका क्या, R1 को R3 से करोगे तो आपके पास ऑपरेशन क्या बनेगा, बाय R1 3, यानी कि रो 1 को रो 3 की जगह पे आपने लेके जाना है। रो इक्वलेंट आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा, रो इक्वलेंट लिखा जाएगा, और इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह पे शफल कर दिया, ये वाली हमारे पास, तो ये रो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 0 0। ये वाली जो सेकंड रो है वो आपके पास एज इट रहेगी। थर्ड रो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 आ जाएगा। ये इस पर आपने ए मैट्रिक्स पे अप्लाई किया। अब यही प्रोसेस जो है वो आपने इसके जो है आपके पास मैट्रिक्स दिया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, और ये वाली आपके पास 1 0 0 ये आपके पास यहाँ पे थर्ड आपके पास सेकंड कॉलम पे आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास रो इक्वलेंट प्रोसेस है, आर आपके पास क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, जो ये सेकंड इसकी रो है यहाँ पे हमें 1 चाहिए, और ये आपके पास जो 1 है या नीचे आ जाएगा। तो हमने अब क्या करना है कि आपके पास जो है 2 को जो है वो आपने जो है वो 3 के अंदर जो है उसको चेंज करना है, कि R2 को जो है वो R3 के अंदर आपने चेंज करोगे। अब देखो कि R2 में जो आप R3 में यहाँ पे ये जो -1 है हमें यहाँ पे इसकी सेकंड जगह पे चाहिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लाने के लिए। तो हम ये क्या करेंगे, R2 को R3 के साथ जो है वो चेंज कर देंगे। तो जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे वो आपने क्या, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपने अप्लाई करना है वो आपने क्या अप्लाई करना है, R2 को R3 के साथ चेंज कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स में जब आप यहाँ पे क्या करोगे, R2 को R3 में करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा, और जो थर्ड आपके पास कॉलम था, रो थी, वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 0 -1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने यही प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर जो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके इक्वलेंट हम लेके चल रहे हैं उसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है। तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये इसमें यहाँ चला जाएगा 1 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएंगे। अब ये देखो, ये आपके पास जो हमने यहाँ पे जब हमने इस पे R2 और R3 पहले हमने प्रोसेस किया R1 को R3 के साथ रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, सेकंड हमने क्या किया R2 को R3 के साथ जो है वो इंटरचेंज कर दिया, रो को जो है वो हमने इंटरचेंज कर दिया, R2 को R3 के साथ हमने चेंज कर दिया। जब इसको हमने R2 को जो है वो R3 के साथ चेंज किया तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 के साथ जो है वो माइनस का साइन आपके पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास माइनस का साइन दिया गया है हमने वो माइनस का साइन जो है उसको हमने जो है वो ख़त्म करना है कि माइनस का साइन जो है उसको हमने रिमूव करना है। तो हम ये करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो आपके पास क्या सेकंड रो में आपके पास माइनस का साइन है तो आप क्या करोगे, बाय -1 के साथ R2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे कि ये जो सेकंड रो है उसको आपने क्या किया, पूरी जो रो आपके पास सेकंड रो दी जाती है उसको आप क्या करोगे -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस आपके पास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिया है उसके ऊपर भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1 0 0 आपके पास आ जाएगा। सेम प्रोसेस जो है वो अपने जो है वो अब आपने R3 के ऊपर अप्लाई करना है। -1 को जब किया तो यहाँ पे आपके पास जो ये 1 जो था इसको हमने -1 को जो है वो हमने क्या करना था 1 बनाना था, इस वजह से इसको भी हमने जो है वो -1 के साथ R3 को भी जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब R3 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, आपने A मैट्रिक्स लेके चले तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 0 0 1 -1 0 और 0 0 -1 0 ये आपके पास आई हैं। और ये जो वैल्यू हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं, ए का इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ये आपके पास क्या आया है, ये ए का इन्वर्स आपके पास मैट्रिक्स आया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो उसका पार्ट 3 दिया गया है उसमें आपके पास क्या दिए गए हैं, वैल्यूज़ आपके पास क्या -1 है, 2 है, -3 है। यहाँ पे 2 दिया गया, 1 दिया गया, 0 है आपके पास, 4 है, -2 है, 5 है। आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है 3/3 का दिया गया है। तो जो हमने इसके इक्वलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी हम क्या लेंगे 3/3 का हमने मैट्रिक्स I3 ही लेना है। I3 हमने लिया, वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 0 आ रहा है, 0 1 0 आपके पास आ रहा है, 0 0 आपके पास 1 आ रहा है। इसको हमने क्या कहा है रो इक्वलेंट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये वैल्यू जो फर्स्ट हमें वैल्यू क्या चाहिए होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 चाहिए होती है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास 1 तो है लेकिन उसके साथ क्या माइनस का साइन है, माइनस आपके पास 1 है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो इसके ऊपर रो इक्वलेंट रो ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है वो आप क्या करोगे माइनस के साथ उसको पूरी रो को जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इक्वलेंट मैट्रिक्स लिया उसको भी और जो ए मैट्रिक्स है उसको भी। इसको जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 जो है वो +1 में हो जाएगा, -2 जो है वो +2 था वो -2 में आ जाएगा, माइनस आपके पास 3 था वो आपके पास +3 में हो जाएगा। और उसके इक्वलेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया था वो आपके पास क्या आ जाएगा -1 0 और 0 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास प्रोसेस क्या है कि आपने ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास 1 के नीचे जो एंट्री है इसको आपने जो है वो 0 बनाना है। इसके नीचे जो एंट्रीज दी गई है इसको 0 बनाना है और जो 1 से नेक्स्ट एंट्रीज हैं इसको आपने 0 बनाना है। उसके लिए हमने क्या प्रोसेस यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो R1 दी गई है ये वाली, अब आपके पास R1 इसमें वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, इसको हमने क्या किया है -2R से मल्टीप्लाई किया है। R1 को जो है वो -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसको आपने R2 में ऐड कर दिया। या आप ये कर सकते हो कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपने R2 के अंदर से माइनस कर दो, या -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके R2 में R ऐड कर दो। हमने क्या किया
-2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा -2। आपके पास यहाँ पे 1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -2, और ये -2 आपके पास मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। 2 को 3 से किया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये आपके पास 6 है, इसको अब आपने क्या ऐड किया है, इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -2 + 2 आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या 4 है और ये आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 में आपने -6 को ऐड किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। आपके पास R2 में चेंजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने ये वाली जो एंट्रीज है 4 जो है इसको हमने 0 बनाना है। अगेन से जो है वो आपके पास R1 जो दिया गया है उसको आपने क्या किया, -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। R1 को जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दो। ये आपके पास -4 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये आपके पास -12 आ जाएगा। अब इसको R3 के अंदर हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे आपके पास -4 + 4 0 आपके पास हो जाएगा, -2 आपके पास, और प्लस आपके पास यहाँ पे 8 है, तो उसको हमने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 12 है, 12 में आपके पास 5 है, -12 और +5 आपके पास तो -7 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन जो है वो हमने इसके ऊपर भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंट्रीज जो थी 0 0 आपके पास क्या हो जाएगा 4 0 1 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपके पास क्या है कि आपने ये जो 2 है इसको आपने 0 बनाना है, और ये जो आपके पास 5 दिया गया है इस एंट्री को जो है वो आपने 5 को जो है वो आपने 1 बनाना है। 5 को जब आपने 1 बनाना है तो आप इसको ये कर सकते हो कि आपने -R2 को R3 पर आपने जो है R2 को माइनस कर देना है R3 में से। R2 यहाँ पे ये देखो आपके पास R3 क्या दिया हुआ है 6 दिया गया, और R2 जो है वो आपके पास क्या 5 दिया गया है। जब आप 6 - 5 करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब इसको हमने अपने -R2 को R3 में किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या 1 है, -2 3 0 आपके पास 5 -6 आपके पास हो जाएगा, -6 आपके पास, और यहाँ पे 0 1 -1 ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह से यही ऑपरेशन हमने इस पर अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -1 0 0 2 1 0 2 आपके पास -1 और 1 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। रो इक्विवेलेंट हमने किया है, आपके पास क्या 1 है, -2 है, 3 आपके पास आ जाएगा, 0 0 ये अपने इसको हमने R2 को R3 में कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए था 5 की जगह पे, तो हमने क्या करेंगे R2 को R3 में चेंज कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा -1 आपके पास 1 -2 3 आपके पास 0 1 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास -1 0 2 -1 1 2 आपके पास 1 और 3 0 आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ दी गई थी, आपके पास यहाँ पे 3 है, इसकी जगह पे हमने क्या करना है 0 बनाना है। ठीक है, आपके पास ये इसके ऊपर अबव और नीचे हमने 0 बनाना है। ये तमाम एंट्री डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो आपने क्या करनी है, वो उनको आपने 0 बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, आपके पास 2R2 कि R2 जो है आपके पास उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और R1 में जो है वो ऐड कर दो। इसको 0 के साथ किया, 2 के साथ किया आपने, 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 के साथ किया 2, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हमने किया 2 हो जाएगा, इसमें हमने किया तो यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हम नीचे वाली हमने 0 बनाना है, तो इसको हमने क्या किया 5 के साथ -5 के साथ मल्टीप्लाई करो R2 को, ये वाली रो को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो और R3 में ऐड कर दो। 0 0 हो जाएगा, -5 आपके पास और +5, तो ये खत्म होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -5 और प्लस आपके पास 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -5 और माइनस आपके पास यहाँ पे +5 और -6, तो आपके पास -1 आ जाएगा। सेम जो रूल है वो उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -8 6 और -5 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला साइन जो है इसको हमें, ये वाला साइन जो है इसको हमने क्या -1 है, इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया R3 को जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो मैट्रिक्स की फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 0 0 1 आपके पास 0 1 -1 0 0 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब हमें ये वाले जो 1 है इनको हमने जो है, ये आपके पास जो 1 1 और -1 दिया गया इसको हमने 0 बनाना है। हमने पहले क्या किया -R3 + R1, R3 को जो है वो आपने क्या किया R1
R1 के अंदर -3 को R3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसी तरह से R3 को जो है वो R2 में आपने ऐड किया, R3 को R2 में हमने ऐड किया तो आपके पास R2 में चेंजिंग होगी, तो ये आपके पास 0 0 आपके पास हो जाएंगे। और जो राइट साइड पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 4 -3 10 -7 6 8 आपके पास -6 और 5। ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना है 5 वाला, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो ए मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स आपके पास जो आया है वो आपके पास क्या आया है, 5 4 -3 है आपके पास है, 10 है, -7 6 8 -6 5, ये आपके पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आया है। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाएगा। यहाँ तक आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.2 का एंड हो रहा है।